हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज सर आज वापस हम लोग मिल रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड ना होकर एक करियर गाइडेंस काउंसलिंग जैसा होगा। आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा चलन में है पिछले 3-4 सालों से। और भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल जिसके द्वारा आप डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। हर स्टेट का बच्चा हर स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है। आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस बारे में। साथ ही साथ ये जो आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, क्या करें, इस चीज़ के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन प्रयास कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराती है। आप में से कोई भी कभी भी मेरे नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझसे टाइम लेके कॉल पे बात कर सकता है। आप हमारे सेंटर आके सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आपके फ्यूचर करियर, डिफरेंट चीज़ों पे अपन बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि कैसे एक छोटे स्थान के बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। मेरी खुद कर्मभूमि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रहा है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं, अपन उनमें भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, अलग अलग तमाम जगहों पे BHU भी इसमें शामिल है, DU इसमें शामिल है, JNU, आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम देखेंगे वेबसाइट पे जाइए, विज़िट कीजिए, अच्छे से देखिए। अब तो इस साल उन्होंने इतना अपडेटेड कर दिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ इंक्लूड किया है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें प्लेसेस दिए गए हैं। तो आखिर क्या है, बहुत ज़्यादा बेटा अलग प्रकार का पेपर होता है। 12वीं पास करने के बाद बच्चों को ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं होती है ना। और थोड़ी सा बुरी बात भी है कि आज के तकनीकी युग के बच्चे जहाँ इंस्टा और स्नैप पे इतने आगे हैं, वहाँ इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन इस पे। देखिए, आपका फॉर्म्स आया हुआ है, थोड़ा सा ऐसा देख के आप डर जाते हैं कि कब से शुरू होगा, कब तक भरना है, क्या कर सकते हैं। तो बड़ा इजी सा 1 मार्च से आप भरना शुरू हो चुके हैं और 22 मार्च तक आप अपने एग्ज़ाम के पहले भर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बीच में भी समय मिला हुआ है तो उसको फिल कर दें। कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं आप। फिर आप अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कर लें 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। ठीक है, और आगे चलकर अगर अपन देखें तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 8 मई से शुरू हो जाएंगे, लगभग 1 जून के आसपास तक, और जुलाई में इनकी काउंसलिंग सेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसको शॉर्टकट में समझने के लिए। आप एकदम हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल डरे नहीं। ये देखिए, उच्च शिक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2025। इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। फिर उसके बाद इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च तक है। प्लीज़ इसके पहले फॉर्म फिल कर दें। परीक्षा की तिथि आपकी 8 मई से 1 जून तक है। ठीक है, आखिर क्या पैटर्न होता है, कैसे होता है, बिल्कुल घबराइए मत, है ना। हर यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना सिलेबस देती है, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा भी, है ना। आप सबसे पहले ये समझ लें, सबसे पहले CUET में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले 7 सब्जेक्ट लिए जाते थे, 6 सब्जेक्ट लिए जाते थे, इस बार CUET ने 5 सब्जेक्ट कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस एक है कि पहले हाइब्रिड लेवल पे पेपर होता था, पेन पेपर भी था, कंप्यूटर भी था। इस बार ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स देने। टाइमिंग में भी चेंजेस आए हैं। पहले ऑप्शनल हुआ करते थे, 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे, वो ऑप्शनल चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आइए अपन देखते हैं। अगर हम जनरल्स की बात करें तो कम से कम देखिए, ये जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हैं वो तो आपको लेने ही हैं, उसमें आप कुछ नहीं कमी कर सकते। तो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1000 का फॉर्म होगा, OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपका 900 रुपये का फॉर्म होगा, ST SC कैटेगरी से हैं तो आपका 800 रुपये का फॉर्म होगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको आपको पे करना ही पड़ेगा। और अगर आउटसाइडर्स इंडिया है तो आपको, अगर आपका सेंटर भारत के बाहर है तो आपका 4500 रुपये का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल कितना अच्छा होने वाला है पेपर का, और कोई भी भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए पेपर दे सकता है। अब अगर आप, चूँकि मैंने बोला कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी को 400 रुपीज़ हर सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा देने होंगे,
ओबीसी को 375 रुपये हर सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा देने होंगे, एसटी एससी को 350 देने होंगे, आउटसाइडर्स को 1800 देने होंगे। इसको चलिए कुछ सरल भाषा में समझते हैं। ये देखिए, अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिए तो आपके 1000, 900, 800 ऐसे रुपये लगेंगे। अगर आपने 4 सब्जेक्ट लिए तो 1400, 1275, 1150 लगेगा। और अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1800, 1650 और 1500 होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप को पैसों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप कृपया करके कम से कम 5 सब्जेक्ट्स को लें, क्योंकि एक सुनहरा अवसर होता है। आप आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, बहुत सारी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। तो सारे को कंबाइन करते हुए एक अच्छा ग्रुप बनाइए सब्जेक्ट्स का, जो बहुत सारी जगह पे कवर करेगा। सबसे पहले देखिए, आइए हम समझ में आता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है उसमें आप देखेंगे कि 37 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कटौती की है, लैंग्वेजेस को कम कर दिया है, चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ताकि आप डरते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को देख के। तो छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं। तो 3 मेन फीचर्स होते हैं इसका। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक होता है आपके डोमेन सब्जेक्ट, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, और एक होता है लैंग्वेजेस। तो इन 3 के साथ आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपना कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर ऑप्ट करें। जेएनयू इस मामले में, डीयू इस मामले में बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, तो आपको पहले एक डोमेन लैंग्वेज लेनी ही लेनी है। हिंदी, इंग्लिश, पूरी जो भी आपको 13 लैंग्वेज पसंद है उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपके पास 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं से आपकी डिग्री डिसाइड होगी। तो आप पहले उल्टा प्रोसेस आपको करनी है, पहले कॉलेज डिसाइड करें, यूनिवर्सिटीज़ के डिसाइड होने के बाद आप उनके ऐप पे जाइए, हमारी सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर ऊपर कॉर्नर पे आपको यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी को जाना चाहते हैं आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद तुरंत आप उसकी यूनिवर्सिटीज़ के पीडीएफ पर जाएंगे। उन्होंने अपने अपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हुए हैं कि हमें किस कोर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है ना। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी हमने उसको सर्च आउट किया है। और फिर डोमेन सब्जेक्ट के बाद लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पर ख़ास बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप जो भी, आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 5, और फिर मार्किंग का क्या स्कीम है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। बट वेट, अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर कट भी हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा चेंज यहाँ पे आया है कि अब हर क्वेश्चन करना कंपलसरी है, वेरिएशन नहीं है। पहले किसी में 60, किसी में 50, किसी में 45, तो बच्चा कंफ्यूज रहता था कि मेरे को सब डोमेन जाना है तो ये, मेरे को ये जाना है तो ये। ऐसा अब आपके साथ में नहीं होने वाला। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ड्यूरेशन भी आपको 60 मिनट मिले। इसको भी हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया है, उसी का ये है, सीबीटी मोड में होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ, जिसमें डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय का हमने निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, तो उन्होंने लिखा है एनी वन लैंग्वेज, मतलब आपको एक कोई लैंग्वेज लेनी ज़रूरी है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब अगर आपने ये 2 चीज़ें ली हुई हैं तो आप डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जैसे फाइन आर्ट लेना है, आपको लॉ के साइड जाना है, तो थोड़ा सा चेंजेस अब वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। बीकॉम के लिए आपको सेम चीज़ है, बट आपके डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी वगैरह का आपने एक पेपर देना होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप बीएससी बायो या बीएससी मैथ्स ग्रुप करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहा है वो, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए। केमिस्ट्री बायो का होना ज़रूरी है, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड दे दी। इसीलिए आपको वहाँ 3 सब्जेक्ट मिनिमम लेने हैं, एक लैंग्वेज, एक जीटी, और आप अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लें। एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही लेना है। हमने बोला कि अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट लगते हैं तो एक सब्जेक्ट आप क्या बोलते हैं अपने आर्ट का रख सकते हैं, जैसे फाइन आर्ट है, अकाउंटेंसी है, कुछ भी, कुछ जो भी, अभी अपन चर्चा करेंगे आगे। बट अगर यही चीज़ आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो अब आपको केमिस्ट्री बायो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजिक्स और मैथ्स ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी है IGNTU, अमरकंटक यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हमारी। अगर आप देखेंगे, इससे अगर आपको BA करना है तो सिर्फ आपने जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक भर के आ जाएं,
ठीक है। अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री लेना है, अगर मैथ्स ग्रुप से है तो फिजिक्स ऑब्लिक मैथ्स लेना है। अगर आप यहाँ से बीबीए वगैरह करना चाहते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड बस दे सकते हैं। बी फार्मा कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के साथ में आपको बायो या मैथ्स लेना पड़ेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होगा कि एक जीटी ले लीजिए, एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। अगर मेरा वीडियो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग देख रहे हैं तो अपनी स्टेट की लैंग्वेज भी ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको लगता है तो आप डोमेन सब्जेक्ट में से 3 बहुत अच्छे से ऑप्ट करिए। फिजिकल एजुकेशन है, लॉ है, अभी अपन उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये पैटर्न है एक्चुअली, 13 भाषाओं में से 50 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का वो रहेगा, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 23 डोमेन है, उसमें से आप चुन लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया इस बार बड़ा चेंज ये किया है कि लॉ हटा दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दिया है, टूरिज्म जैसी चीज़ों को हटा दिया है और उनको बीइंग अ जीटी कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने जीटी दिया है तो आप इन सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं। प्लीज़ फॉर्म भरने जाने के पहले सब्जेक्ट कोड लिख लें। जैसे इंग्लिश का 101 है, हिंदी का 102 है। ये है आपके अदर सब्जेक्ट, जैसे कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी 301 पे चर्चा करें। एग्रीकल्चर लिया हुआ है तो आप 302 ले लें, है ना। किसी को अलग बायो ग्रुप से अगर आप देख रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं। बायो ले रहे हैं तो 304 ज़रूर लेना ज़रूरी है। इसके साथ में आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड चीज़ें स्ट्रीम्स उसमें मिल जाएंगी। बट 304 के साथ आपको 306 भरना भी ज़रूरी है केमिस्ट्री का। इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स आप एक अच्छा सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं 312 पे। अगर आप बीए साइड से स्ट्रीम से हिस्ट्री ज्योग्राफी ले सकते हैं। फिर 315 में होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन, मास कम्युनिकेशन, ऐसे लाइन से आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 321 एक योगा स्पोर्ट्स का स्पेशल सब्जेक्ट्स है। साइकोलॉजी को आप 324 में डिनाई नहीं कर सकते हैं। सोशोलॉजी आप ले सकते हैं 326। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको वेटेज देनी है। पेपर अच्छे लेवल का आता है, इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने हैं। देखिए, जिसकी मैं ऊपर चर्चा कर रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इसके लिए आपको मस्ट है कि आप 501 देंगे। और अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस लेना है तो भी आपको जीटी देना कंपलसरी होगा, है ना। जिसमें लोग बहुत फ्रेंच, जर्मन, इन सब में तो कट ऑफ 90 के ऊपर जाता है। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट्स को लीजिए, बहुत वो करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद आप ऑप्ट करिए। ये देखिए, थोड़ा सा सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ हाथा नहीं। डोमेन के लिए मैं स्पेसिफाई कर दूं कि जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसका लेवल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये हमारे जनरल एप्टीट्यूड का है, थोड़ा सा बच्चे उसमें डरते हैं। मैथ्स आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, उसमें साइंस के भी क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में कैसे सेंटर्स होंगे या आप कोड लिख लीजिए, उसी हिसाब से आप वहाँ का चीज़ें कर सकते हैं, है ना। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा। आप बहुत लकी हैं कि इतने सारे सेंटर्स पे पेपर हो रहा है ना। चलिए, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, इस बात को लेके भी बहुत बच्चे डरते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, एग्ज़ाम के पहले हम एक वीडियो इस पर और बना लेंगे। कुछ नहीं, अपने एडमिट कार्ड को रखना है, उसके साथ में आपको फ़ोटो लेके जानी है, एक बॉल पेन पेन लेके जाना है। वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ जाती है जनरली सेंटर वाले खुद आपको प्रोवाइड करा देंगे। अपनी आईडी ज़रूर रखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 फोटोग्राफ्स कैरी करके जाइए, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नहीं लेके जाना है, और उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा प्रयास एकेडमी आपके साथ में बनी हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत मेहनत करिए, कोई भी दिक्कत जाती है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।